राजस्थान के क्रूशियल चुनाव में जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि इस बार रिवाज रहेगा या राज बचेगा। अब क्योंकि जनता अपना मैंडेट दे चुकी है, क्या सच में वो ट्रांसलेट हुआ है जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज प्लान कर रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी हैं, जो जोधपुर के सांसद भी हैं। गजेंद्र जी, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, पूरा कैंपेन जिस प्रकार से हो, आप काफी एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहे, आपका ओवरऑल असेसमेंट क्या आ रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? अब की बार न तो राज रहेगा और न रिवाज ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि पिछले 5 साल में राजस्थान की जनता के हर वर्ग और संवर्ग ने जिस तरह से कष्ट, दुख, तकलीफ को सहा है और समाज के हर वर्ग संवर्ग के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है, इस बार तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से जा ही रही है, लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब दोबारा अशोक गहलोत सत्ता में नहीं आएंगे, तो ये जो रिवाज था कि आने वाले 5 साल बाद में फिर सरकारें बदलती थी, अब वो रिवाज भी नहीं रहने वाला है। राज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक राजस्थान में निरंतर, जिस तरह गुजरात में या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रहने वाली है। ऐसा ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, क्या इसकी वजह ये है जिस प्रकार से हाई टर्नआउट हो रहा है, ये क्या बदलाव का संकेत दे रहा है? देखिए, हाई टर्नआउट अब आप आकलन कर सकते हैं उसके माध्यम से। मैं तो जब चुनाव शुरू हुआ था उससे भी पहले से, लगभग 1 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी ने जनाक्रोश यात्राओं का क्रम प्रारंभ किया था और जो धरातल पर जाकर के 200 विधानसभाओं में जो स्पंदन दिखाई देता था, जनता के मन में जो क्रोध, आक्रोश दिखाई देता था, उसको देख करके स्पष्ट समझ आता था कि राजस्थान की जनता अब इस सरकार को सरकार मानने से इनकार कर चुकी है और वो एक एक दिन गिन करके चुनाव का इंतजार कर रही है। और चुनाव आने पर निश्चित ही राजस्थान की जनता अब की बार प्रतिक्रियात्मक वोट करेगी। देखिए, सामान्यतः कोई सरकार रहती है या कोई जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, उसके खिलाफ छोटा मोटा नाराजगी किसी विषय को लेकर के हो सकती है, लेकिन सभी लोग, समाज के सभी वर्ग संवर्ग, कृषि, किसान, महिलाएं, संविदा कर्मी, युवा, दलित, सभी लोग अगर किसान जो है सरकार के खिलाफ हो जाएं या जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो जाएं, तो ये मान लेना चाहिए कि जनता अब की बार हराने के लिए वोट करेगी। और राजस्थान में इस बार यही होने वाला है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का सुराज लाने के साथ साथ में इस कांग्रेस के कुशासन को, कुराज को, इस भ्रष्टाचारी राज को समाप्त करने के लक्ष्य को, संकल्प को लेकर के मुखर होकर के वोट करेगी। और मैंने देखा भी चुनाव प्रचार के दौरान, जैसा आपने कहा, राजस्थान की जनता अब की बार, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से ज्यादा के समय से राजस्थान के चुनावों के साथ प्रत्यक्षतः जुड़ा रहा हूं, मैंने पहली बार देखा कि राजस्थान की जनता मुखर होकर के, वोकल होकर के सामने अब सरकार को बदलने की चर्चा करती थे। 2013-14 की वो परिस्थितियां भी याद है जब माननीय मोदी जी का तूफान चल रहा था और उस तूफान के भरोसे राजस्थान में 163 सीटें आई थी। 2014 में जब पूरा देश बदलाव की बात कर रहा था, यूपीए के उस अंधियारे काली रात जैसे शासन को समाप्त करने के लिए पूरा देश सभी तरह की प्रतिबद्धताओं की सीमाओं को तोड़ करके बाहर निकल रहा था, तब भी मतदाता इतना मुखर नहीं था जितना मुखर होकर के अभी इस चुनाव में बोल रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि जनता ने कांग्रेस को सर्वथा नकार दिया है। आप कह रहे हैं कि मतदाता मुखर है, लेकिन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उनका ये कहना है कि ये जो दिख रहा है टर्नआउट भी, या जिस प्रकार के फीडबैक मिल रहे हैं, ये एक अंडर करंट था। जो योजनाएं थी उनकी, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स उन्होंने चलाई, या फिर उसके बाद उसे रीइंफोर्स करने के लिए जो गारंटीज उन्होंने रोल आउट की, उसका परिणाम है ये, और इसी वजह से इतना हाई टर्नआउट हो रहा है। ये पॉजिटिव वोट है, ये उनका। वैसे तो कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमेशा ही इस भाषा में बोलेगा
जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें लेकर के आई थी, उस समय भी माननीय अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी वो यही भाषा बोल रहे थे। इसलिए ऐसा भाषा बोलना स्वाभाविक है उनका। देखिए, कोई सरकार 4.5 साल तक डिलीवर न कर पाए, अपने किए गए वादों पर खरी न उतरे, अपने किए गए दावों पर खरे न उतरे, और जनता जब अस्वीकार करना शुरू कर दे और ये जानते हुए कि धरातल खिसक गया है, फिर सरकार कोई योजनाएं लेकर के आए, गारंटीज लेकर के आए, फिर वो योजनाएं भी धरातल पर नहीं ट्रांसलेट हो पाए, तब कोई दूसरी गारंटीज लेके आए, वो गारंटीज भी पूरी नहीं कर पाए, तो एक बार फिर नए सब्जबाग दिखाने के लिए पहली बार 44 पेज का घोषणा पत्र लेकर के आए थे, अब की बार 85 पेज का लेकर के आए, डबल झूठ लेकर के आए। देखिए, जनता एक बार राजस्थान में विश्वासघात होने के बाद में दोबारा जनता उसको न तो माफ करती न स्वीकार करती। उनका ये कहना है कि जनता उनके साथ रिलेट कर पा रही है और इसीलिए उसे काउंटर करने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है। जो लाल डायरी की बातें की जा रही है, ये बकायदा एक साजिश के तहत ये सारी चीजें जो है वो जनता को गुमराह करने के लिए प्रोपोगेट की गई थ्रू आउट, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। देखिए, राजस्थान में किसानों के साथ 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का वादा किया था, उस वादे को पूरा न करने के चलते हुए राजस्थान में लगभग 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई और 2,000 किसानों ने आत्महत्या की। उन किसान जिन्होंने आत्महत्या की, उनकी चर्चा करना क्या नेगेटिव कैंपेन है? और अगर है तो मुझे करना ही चाहिए। राजस्थान में इस सरकार की अकर्मण्यता के चलते हुए 70 लाख युवाओं के सपने चूर चूर हो गए। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उन्हें 17 बार पेपर लीक का उपहार दिया गया। सरकार पेपर लीक को नहीं रोक पाई। अब ऐसे 70 लाख युवाओं के दर्द को उठाना और उनके परिजनों के अरमानों पर हुई इस चोट की बात करना अगर नेगेटिव कैंपेन है तो मुझे करना ही चाहिए। राजस्थान में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश में सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हुए। 2 लाख केसेस महिलाओं के प्रति अपराध के दर्ज हुए। हजारों अबोध बालिकाओं के साथ में दरिंदगी हुई। सैकड़ों अबोध बालिकाओं को दरिंदगी के बाद में कत्ल कर दिया गया। राजस्थान की महिलाओं में एक दहशत और डर का माहौल पैदा हो गया। अब उन महिलाओं की करुणा और उनकी आंखों से बहे हुए दुख के आंसू की बात करना अगर नेगेटिव कैंपेन है तो मुझे करना ही चाहिए। राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ और राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पर पहुंचा। यदि उस भ्रष्टाचार को उजागर करना गहलोत साहब नेगेटिव कैंपेन मानते हैं तो मुझे करना चाहिए। राजस्थान महंगाई में देश में 1 नंबर पर पहुंचा। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा राजस्थान के लोगों को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि उसके प्रति आवाज उठाना नेगेटिव कैंपेन है तो मेरा धर्म है, मुझे करना ही चाहिए। राजस्थान का किसान बिजली न मिलने के कारण से जलती हुई अपनी फसलों को देख करके खून के आंसू रो रहा था। यदि उसके खिलाफ बात उठाना नेगेटिव कैंपेन है तो मुझे करना ही चाहिए। आनन फानन में जो घोषणाएं की गई, वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी और उन घोषणाओं के माध्यम से जमीन पर उतारने के बजाय उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने की कोशिश करें और पकड़े जाने पर कार्रवाई होने पर सरकार के दफ्तरों की तिजोरियों से सोना और अवैध कैश निकलने लगे, भ्रष्टाचार से अर्जित धन निकलने लगे, लॉकर सोना और रुपया उगलने लगे और उनके खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाना नेगेटिव कैंपेन है तो मुझे करना चाहिए। इसलिए ये सारे विषय अपनी विफलताओं को ढकने के लिए माननीय गहलोत साहब इस तरह की जादूगरी और शब्दों की बाजीगरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता है सब जानती है। उनका ये कहना है कि अगर उनकी योजनाएं कारगर नहीं थी तो बीजेपी उसको कॉपी क्यों कर रही है? मतलब जैसे आप लोगों ने भी अनाउंस किया 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, या फिर उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाके बीजेपी वो सारी बातें कर रही है जो राजस्थान में सक्सेसफुल हुई है। देखिए, विषय यह है कि सक्सेसफुल कहाँ हुई है। ये कहा गया कि हम 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल देंगे, 14 लाख को दिया और उस 14 लाख में भी जो भ्रष्टाचार किया गया उसके चलते हुए कहीं मोबाइल में ब्लास्ट हो रहा था, कहीं अलमारी में गर्म होकर फट रहा था, कहीं मोबाइल जो है वो काली स्क्रीन काली होकर के बंद हो गया। ये घोषणा की गई कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे, भोजन सामग्री देंगे
लेकिन जब वो भोजन सामग्री का पैकेट लोगों के पास पहुंचा, उसकी गुणवत्ता को लेकर के संदेह हुआ। सरकार की, राज्य सरकार की लेबोरेटरी ने टेस्ट करके उसको नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डिक्लेयर कर दिया। एफएसएसआई ने उसके सैंपल्स लेकर के 2/3 सैंपल्स को जो है रिजेक्ट कर दिया, सबस्टैंडर्ड मान लिया, मिलावटी मान लिया। तब लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली सरकार की इन योजनाओं को क्या धरातल पर ट्रांसलेट हुआ, ऐसा माना जा सकता है? और अगर नहीं, तो जो सरकार माननीय मोदी जी की 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, उस राशन को देने को हम आगे बात करते हैं तो वो क्या कॉपी पेस्ट होता है? ये देखिए, ये माननीय गहलोत साहब, फिर कहूंगा, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के शब्दों की बाजीगरी का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम वापस से जरा वोटिंग पे एक बार आते हैं। ये जो हाई टर्नआउट है, एक अगर आप जानकारों की हम माने तो एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि राजस्थान में काफी जगहों पे, करीब 80 से ज्यादा जगहों पे, सीटों पे ट्रायंगुलर फाइट थी, काफी स्ट्रांग कैंडिडेट्स मैदान में थे। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, उनकी तरफ से जो जोर लगाए गए उसकी वजह से भी टर्नआउट ज्यादा हो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा आपके पास में एग्जामिन कर लीजिएगा, आपको अपने बात की हकीकत अभी समझ आ जाएगी। मैं फिर कहूंगा, राजस्थान की जनता अब के सत्ता परिवर्तन के लिए आक्रोशित होकर के स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से वोट करने जा रही है, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और ये बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस जो है हमेशा हमेशा के लिए विरुखसत हो रही है। मैं ऐसा इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बीजेपी का हमने देखा, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके बाद काफी विरोध के स्वर उठे, कई बागी उम्मीदवार भी खड़े हुए। तो ऐसे में क्या पार्टी मैनेज कर पाई है अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य वो किसी व्यक्ति के साथ में निष्ठा नहीं रखता, वो विचारधारा के साथ जुड़ता है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक लक्ष्य, जो भारतीय जनता पार्टी का है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे, इस संकल्प के साथ में जुड़ता है। निश्चित ही राजनीतिक क्षेत्र महत्वाकांक्षाओं का क्षेत्र है, स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली दल होने के नाते बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। और ऐसे समय में जब ये इनएविटेबल हो जाए, अपरिहार्य हो जाए कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी ही है, तो निश्चित ही इस तरह की एस्पिरेशन रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। इसके चलते बहुत सारे लोगों ने पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश लोग वापस पार्टी में लौटे हैं और उन्होंने पार्टी के साथ काम करना स्वीकार किया। जो लोग लौट कर नहीं आए और रिबेल के रूप में कुछ लोग चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे एहसास करने लगे हैं कि पार्टी के बिना, पार्टी के अतिरिक्त उनका न तो कोई अस्तित्व है और न कोई वजूद ही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से जितने भी लोग इस तरह से, बड़े बड़े नेता इस तरह से अलग हुए अपने व्यक्तिगत कारणों से, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से, अंततः उनका क्या हश्र हुआ और उनको वापस किस तरह से पार्टी में आना पड़ा, ये हम सब ने देखा और हम जानते हैं। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं एकदम विश्वस्त होकर कि सरकार बन रही है, तो क्या आप कोई अनुमान लगा सकते हैं कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मैं संख्या की बाजीगरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान में एक नया इतिहास बनेगा। और जब मैं इतिहास बनने की बात करता हूं, तो क्योंकि 2013 में हम एक इतिहास बना चुके हैं, एक रिकॉर्ड 81.5% सीट्स हमको मिली थी। तो जब इतिहास बदलना है तो उससे आगे जाना पड़ेगा। तो आज जिस तरह की परिस्थिति मैं देखता हूँ, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, जो मैंने प्रवास किया उसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जो लोगों का मुखर होकर के बोलना और सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताना का संकल्प लेना, इसके आधार पे कह सकता हूं कि इतिहास नया बनेगा। क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा इस वक्त आपसे बातचीत में? मुझे लगता है कुछ चीजें हमको चुने हुए विधायकों पर और पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन 3 तारीख को आप कॉन्फिडेंट हैं कि
मैं तो इस आज बार भी कॉन्फिडेंट हूँ 3 तारीख को क्या परिणाम आएगा। आज से 1 महीने पहले भी था, आज से 6 महीने पहले भी था, आज से 1 साल पहले भी था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीनियर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, जो बता रहे हैं वोटिंग के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार राजस्थान में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, जोधपुर।